नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। की जमात के कार्यक्रम पर बोली अमित शाह, कहा कार्यक्रम को अगर समय पर रोक देते तो कोरोना वायरस इतना नहीं फैल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर समय पर हम मरकज के कार्यक्रम को रोक देते और मेडिकल हेल्प देते तो शायद स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती और कोरोना वायरस दिल्ली में और पूरे भारत में इतना नहीं फैलता। वहीं आगे अमित शाह ने कहा कि मरकज में साल भर ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, वो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, मरकज के अंदर कार्यक्रम था, लेकिन मुझे लगता है कि समय पर इसको रोक देते और मेडिकल हेल्प देते तो शायद ये स्थिति नहीं बिगड़ती और पूरे देश में इस चरम पर कोरोना वायरस नहीं फैलता। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने तबलीगी जमात और मरकज को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर बोला हमला। बोले केजरीवाल भरोसे के लायक इंसान नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हिंसा को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भरोसे के लायक इंसान नहीं है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली हिंसा के वक्त जब उन्हें हिंसा वाले क्षेत्रों में लोग के बीच होना था, तब वह गांधी समाधि पर जाकर बैठ गए थे। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली हिंसा के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर, मुस्लिमों के मोहल्ले में जाकर उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया और महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गए और मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरफा कार्रवाई करने के भी मुद्दे उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली हिंसा में सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई की गई है और हिंदुओं पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफा कार्रवाई का आरोप जो है असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रज्ञा ठाकुर अस्पताल में भर्ती। बोली एक आंख से देखना बंद हुआ है, दूसरी से दिख रहा है केवल 25%। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गौमूत्र और गोबर से कैंसर का इलाज करने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर भोपाल में कुछ दिन पहले लगे थे, लेकिन अब खबर आई है कि वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। जहां सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पिछले काफी समय से दिल्ली में है। आज उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और जिसके जरिए अपने चाहने वालों को संदेश दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने उस वीडियो में कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें एक आंख से दिखना बंद हो गया है और दूसरी से भी धुंधला और केवल 25% दिख रहा है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि ब्रेन से लेकर रेटिना तक में सूजन और पस है। डॉक्टरों ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बातचीत करने से मना किया है, लेकिन उन्होंने भोपाल में लापता होने वाले पोस्टर चिपकाने के बाद ये वीडियो संदेश अस्पताल से भेजा है और आगे उन्होंने कहा है कि ये बीमारियां सारी कांग्रेस की घृणा की वजह से ही उनके लिए हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि मैंने अपने कैंसर का इलाज गौमूत्र और गोबर से किया था, जिसके बाद आज ये खुद अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये किस तरह से इनकी मानसिकता है गौमूत्र को लेकर ये आपके सामने आ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर और काशी मथुरा के नारे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले कोरोना संकट से निपटने के बाद जल्द से जल्द कराएंगे राम मंदिर का निर्माण। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कल बहुत बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तारीख बताने वाला आप लोग का प्रश्न समाप्त हो गया है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कोरोना संकट काल में शुरू हो चुका है। आगे योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि कोरोना संकट से देश को उबारने और कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जब सफल हो जाएंगे तो राम मंदिर बनाने में कोई देरी नहीं लगाएंगे। आप सुनिश्चित रहिएगा, ये देश सबकी रोजी सुनिश्चित करने में सक्षम है और भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने में भी सक्षम है। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जब कोरोना संकट से निपटेंगे तब एकदम बहुत तेजी से राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। वहीं आगे योगी आदित्यनाथ ने काशी मथुरा वाले नारे पर कहा कि काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम बहुत ही
अच्छे ढंग से बन रहा है। आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जाकर देखें। वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी के वैभव को विश्व पटल पर पहुंचाने का काम हो चुका है और आप देखिएगा कि जल्द से जल्द काशी में भी एक अच्छा मंदिर बनेगा। तो ये काफी बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो दिल्ली दंगों का एक भी साजिशकर्ता बच नहीं पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए दंगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली दंगों का एक भी साजिशकर्ता अब बच नहीं पाएगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली दंगों की जांच को लेकर एक व्यक्ति ने सवाल किया था और पूछा था कि देश में इस वक्त कोरोना संकट काल गुजर रहा है, ऐसे में क्या दिल्ली हिंसा की जांच की प्रक्रिया जारी है या फिर ये रुकी हुई है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जांच की प्रक्रिया पूरी गति के साथ जारी है। जिस किसी ने भी दंगा किया हो या साजिश में भी शामिल रहा हो, एक भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। कानून सबको सख्त से सख्त सजा देगा। तो ये काफी बड़ी बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए आज फिर से देश को क्या संबोधित, वहीं लॉकडाउन 5 को लेकर कई अहम बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को आज फिर से संबोधित किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में क्या बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं, केंद्र हो या राज्य हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहा है। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से कोरोना वॉरियर है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 5 में तमाम सावधानियों के साथ स्पेशल ट्रेनें, हवाई जहाज उड़ने की इजाजत दे दी गई है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धीरे धीरे उद्योगों को भी चलाना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 गज की दूरी का नियम हमेशा से पालन करें, मास्क लगाने की बात हो, घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन करें, इसमें जरा भी ढील नहीं बरतें। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी के समय हम भारतवासियों ने दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो कुछ नुकसान आज तक हुआ है कोरोना वायरस के चलते